हेलो, माय सेल्फ रितु और आज हम शुरू करेंगे बियॉन्ड द स्टोरी बुक जिसे लिखा है म्योंग शॉक कांग ने और इसमें हमें बीटीएस की 10 साल की जर्नी के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरिया का सबसे व्यस्त चौराहा सियोल के गंगनाम डिस्ट्रिक्ट के सिनसा स्टेशन के पास है। हमनाम ब्रिज जो हान रिवर पर गंगनाम में है वह एक चौराहे से गुजरती है जो न्योन्योंग, चांगडाम या अपकुजियोंग से पहले है। वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ड्राइवर्स 10 मिनट तक ट्रैफिक लाइट्स को निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। इसलिए सबवे के द्वारा सिनसा स्टेशन जाना बेस्ट डिसीज़न होगा अगर वो आपकी डेस्टिनेशन है तो। और अगर आपकी डेस्टिनेशन एग्ज़िट 1 है जो सिनसा स्टेशन के पास है तो ये थोड़ी अलग कहानी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चियोंगो बिल्डिंग की खोज में हैं जो 2010 में बिग हिट एंटरटेनमेंट्स और आज हेवी कहलाता है। सियोल गंगनाम-gu डोसिंग-daedo 16 Gil 1320। यह एड्रेस आपके लिए काफ़ी नहीं होगा चियोंगो बिल्डिंग ढूंढने के लिए अगर आप कभी गंगनाम या सिनसा स्टेशन गए ही नहीं। ककाओ मैप के अनुसार एग्जिट 1 और बिल्डिंग के बीच 568 मीटर्स का फासला है, पर मैप के अनुसार यह बताना इम्पॉसिबल है कि बिल्डिंग सीधी ढलान के पास ही है, परंतु आप जीपीएस नेविगेशन की सहायता से थोड़ी मेहनत के साथ चियोंगो बिल्डिंग ढूंढ लेंगे। ऑथर कहते हैं, मैं भी चियोंगो बिल्डिंग ढूंढते हुए गुम हो गया था। जंग हो श्योक जो 3 साल के डेब्यूट के बाद बीटीएस के जेहोप कहलाते हैं, वह भी पहली बार गुम हो गए थे। अप्रैल 2010 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्हीं के नेटिव शहर में उनकी ट्रेनिंग चली। जब बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उन्हें सियोल के चियोंगो बिल्डिंग के पास एक रूम दिया उनकी ट्रेनिंग और रहने के लिए, तो वह 24 दिसंबर 2010 में पहुँचे। जेहोप कहते हैं, मैं डरा हुआ था। वह क्रिसमस की रात थी और गलियों में बहुत सारे लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे, पर मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उन्हें कभी सियोल सबवे में सफ़र नहीं किया था और ना ही लोगों को इस तरह उत्साह के साथ क्रिसमस ईव मनाते देखा। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ कई लोगों की भीड़ थी। सियोल के लिए यह मामूली था, पर जो कमरे का लोकेशन था वो जेहोप के लिए एक भीड़ भाड़ वाला सबवे या अनफैमिलियर था। जेहोप कहते हैं कि वह जगह मुझे बहुत इरिटेट करती थी। जब ये बात ANR के हेड को पता चली तो उन्होंने कॉल पर कहा कि तुम वहाँ पहुँचे कैसे। ANR के हेड ने उन्हें डॉर्म में शिफ्ट किया। कॉल के बाद वह सीधे चलते रहे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते वह अपने रूम तक पहुँचे और उनकी डॉर्म लाइफ शुरू हुई। पहले उन्होंने जो अपने सामने देखा और आज 10 साल बाद जो देखते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। उस दिन वह शॉक हो गए थे। जेहोप हंसते हुए कहते हैं कि शुगा उस समय अपनी अंडरवेयर में थे। सिंक में जूठे बर्तन और ज़मीन पर कपड़े बिखरे हुए थे। सभी मेंबर्स अपने अपने अंडरवेयर में घूम रहे थे। मैंने सोचा, क्या यही डॉर्म लाइफ है?